गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग की लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है और होप आप लोग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका डी यू एल एल बी, क्लैट, बीबीए, बीसीए, एचएम या फिर आईपी यूनिवर्सिटी है या फिर आईलेट है। तो सबसे पहला चीज है कि लॉजिकल रीजनिंग की जो भी आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ठीक है, खासकर यूजी कोर्सेज चाहे जो भी हो, इसमें सबसे पहला चीज है कि लॉजिकल रीजनिंग में देखिएगा कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आपको करना है। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की ही बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है। तो यहाँ जो टॉपिक स्टार्ट होता है ये आपको सबसे पहले आपका अल्फाबेट है, फिर ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, पजल, क्यूब एंड डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, नंबर पजल, काउंटिंग ऑफ फिगर, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग और डेटा सफिशिएंसी। ये जो आपको 19 टॉपिक 19 टॉपिक दिख रही हैं, ये आपको सबसे पहला चीज है कि ये लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये सारी चीजें करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ पोर्शन होती हैं एनालिटिकल की। अगला पोर्शन देखेंगे, यहाँ एनालिटिकल रीजनिंग लिखा हुआ है। एनालिटिकल रीजनिंग में जो मोस्ट प्रॉब्ली ये 4 टॉपिक आपके आते हैं और इन चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कॉसेस ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो ये 4 पोर्शन आप एनालिटिकल पोर्शन में रहेंगे। खासकर ध्यान देंगे कि जो भी डी यू एल एल बी के बच्चे हैं, डी यू एल एल बी हो, क्लैट हो और आईलेट हो, इसमें ये एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। तो जो जो बच्चे इन 3 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पोर्शन को अच्छे से करेंगे। बाकी जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होती हैं उसमें ये लॉजिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, बट क्लैट, डी यू एल एल बी और आईलेट के पेपर में एनालिटिकल पोर्शन आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन आपका लॉजिकल में बचता है ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज आप 4-5 टॉपिक इसमें होगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो ये सारी चीज़ें आप नॉन वर्बल रीजनिंग दैट मीन्स इमेजेस वाले जितने क्वेश्चंस होंगे ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज, जो भी स्टूडेंट है लॉजिकल रीजनिंग में आप इतने टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं ऑटोमेटिकली आपको इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपका इतना टॉपिक प्रिपेयर है फिर आपसे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्किप नहीं होगा या फिर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहला चीज, ये टॉपिक आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, ये सारा टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं जो भी टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा उसमें ध्यान रखेंगे लॉजिकल रीजनिंग है, दैट मीन्स आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी, उन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर एग्जाम की तरफ से आपको जो भी मटेरियल भी प्रोवाइड की गई होंगी उससे आप जो भी टॉपिक कंप्लीट हो उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी आप उससे करें, और जो डाउट हो आप टेलीग्राम, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर करता चलूँगा। तो सबसे पहला ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ पोर्शन मैं बता देता हूँ कि जो टॉपिक आपकी कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर मैं पहला टॉपिक आप देखिएगा यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर फर्स्ट टॉपिक देखेंगे अल्फाबेट, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये आप ध्यान में रखेंगे कि इस टॉपिक की कनेक्टिविटी आपको बहुत सारे टॉपिक में होती है। सबसे पहले अल्फाबेट का यूज जो होता है ये आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, यहाँ पे आपको अल्फाबेट का यूज आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के बाद इसी टॉपिक का यूज आपका आता है एनालॉजी में, ठीक है। फिर आपका इसी टॉपिक का यूज आता है क्लासिफिकेशन में। इसके बाद आएगा आपका सीरीज में 14 टॉपिक में, देन नंबर पजल में, ठीक है। तो ये जो 4-5 टॉपिक है, एक टॉपिक तो आप कंप्लीट करेंगे लेकिन इससे कनेक्टेड आपकी 4 टॉपिक और हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि हम ये आप एक टॉपिक अगर फर्स्ट टॉपिक करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक नहीं, इसके साथ आपको 4 टॉपिक भी कंप्लीट हो रही हैं जिसका यूजेस आपको 4-5 टॉपिक में होगा। इसी तरह
कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ने से आपके सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहला यूज आएगा, फिर आपका यूज आएगा आपका पजल में, ठीक है। और अगर डायरेक्शन और प्लस ब्लड रिलेशन ये दोनों टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए तो इन दोनों का यूज फिर से आपको पजल में आएगा। तो बहुत सारे टॉपिक कनेक्टेड होते हैं, तो ये कनेक्टेड टॉपिक भी आप ध्यान में रखेंगे और ये सारा पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक मैं लेके चलूंगा और पर डे आपकी जो भी टॉपिक कंप्लीट होगी उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते चले जाएं। जो डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे सेंड करते चले जाएं, मैं ऑब्वियस सी बात है आपके सारे डाउट्स क्लियर भी करता चलूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ कि बेसिकली आपको टॉपिक करना क्या है। तो आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, ये टॉपिक है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन डिस्टेंस काफी बेसिक टॉपिक है, लेकिन मैं पहले ही बताया कि इस टॉपिक का यूज अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो इसके बाद इसका यूज आएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट में, फिर इसका यूज आएगा आपको पजल में, ठीक है। तो ये दो तीन टॉपिक हैं जो कोई इससे कनेक्टेड है। तो ये बेसिक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करना है। तो सबसे पहला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करने के लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी है। डायरेक्शन जानने के लिए सबसे पहले ये आप जान लीजिएगा कि नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, साउथ हमेशा नीचे ही होगा, ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा और वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आपको नॉर्थ जब भी लेना है आप ऊपर ही लेंगे, साउथ जब भी लेना है आपको नीचे ही लेंगे, ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा और वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि वो अपने फेस के साइड में नॉर्थ ले लेते हैं। दैट मीन्स अगर आदमी इधर से आ रहा है तो इधर नॉर्थ ले लिए, इधर से आ रहा है तो इधर नॉर्थ ले लिए, ठीक है। नॉर्मली आदमी ये सोचता है कि उसके फेस के साइड में नॉर्थ होता है, लेकिन सबसे पहला चीज आप ये मत कीजिएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, कैसे भी आइए, आपका नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा, साउथ हमेशा नीचे की तरफ होगा, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर ही होगा। दैट मीन्स कभी भी आपको रोटेशन के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ वेस्ट का होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का होगा, ये साउथ ईस्ट का और ये साउथ वेस्ट का होगा। ध्यान रखेंगे सबसे पहला चीज ये डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आपके रोटेशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज करने के लिए ना बोले, ठीक है। बहुत लोगों को ये याद नहीं रहता कि किधर नॉर्थ, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, किधर साउथ लें। इसको याद रखने के लिए आप सिंपल क्या कीजिएगा, एक कर्व वे में एक जेड लिख लीजिएगा। ये मैंने जेड लिख लिया और हर एक पॉइंट पे न्यूज का स्पेलिंग लिख दीजिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एन, ये ई, फिर यहाँ पे गया तो ये डब्ल्यू और ये एस, ठीक है। एक जेड लिखा और हर एक पॉइंट पे स्टार्ट यहाँ से किए तो एन ई डब्ल्यू एस लिख लिए। यानी आप केवल जी न्यूज आप याद रखिएगा, यही आपको सेम डायरेक्शन बताएगा, यानी नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको किधर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। ये अगर मैंने ड्रॉ किया है और ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मान लिया, यहां से यहां तक जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। अगर सपोज कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, इसके बाद अगर ये बोला कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये 90 डिग्री मूव कर गया, ठीक है। अगर कोई नॉर्थ में फेस करके खड़ा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये 90 डिग्री मूव कर गया, तब इसका फेस अब किधर होगा। तो नॉर्थ में फेस करके खड़ा है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये 90 डिग्री मूव कर जाएगा तो अब इसका फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर कोई नॉर्थ में फेस करके खड़ा रहता और बोलता कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर गया, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 90 डिग्री मूव कर जाएगा तो इसका फेस अब किधर हो जाएगा, तो वेस्ट में होगा। अगर हम यहां से यहां तक एंगल लेते हैं, या फिर सबसे पहले ये अगर हम नॉर्थ ईस्ट की साइड लेते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट की साइड लेते हैं, तो ये 90 डिग्री जो है ये 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगी। इधर भी ये 45, इधर भी ये 45। ठीक है। इसी तरह अगर हम नॉर्थ वेस्ट लें तो ये भी 45 डिग्री में डिवाइड होती है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक एंगल लें तो ये 90 और प्लस 45, दैट मीन्स ये 135 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एंगल लें तो ये 90 और 90, दैट मीन्स 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम एंगल लें तो 270 डिग्री का ये एंगल होगा, और अगर फुल रोटेशन ले लें तो 360 डिग्री का ये होगा। ठीक है। इसका यूज अभी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे आएगा, ये हम जब क्वेश्चन लेंगे तो इन सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कहाँ कहाँ इसका यूज होगा ये मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है बच्चों को, वो है इसमें लेफ्ट राइट की कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। सिंपल क्वेश्चन देगा कि कोई पर्सन है 10 मीटर नॉर्थ गया, इसके बाद अपने राइट हैंड साइड में मुड़ा 10 मीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा 15 मीटर गया, फिर राइट मुड़ा 10 मीटर गया। तो ये लेफ्ट राइट जो है ये आप कैसे लेंगे, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट जो है किसी और का राइट दिखेगा, आपका राइट जो है किसी और का लेफ्ट दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपको लेफ्ट राइट रीजनिंग में कहीं पे भी कंसीडर कैसे करना है। ठीक है। देखिए कभी भी लेफ्ट राइट में दिक्कत हो, जिस भी पर्सन को मूव करना हो उस पर्सन की जगह पे अपने आप को मूव करवाइएगा। सपोज अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है तो आप खुद सोचिए, सपोज यहाँ देखिए अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं यानी ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी फेस आपका ऊपर की तरफ है। अगर फेस आपका ऊपर की तरफ होगा तो अब बस से बात है आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। ठीक है। अपने आप को मूव करवाइए, और हमेशा रीजनिंग में कहीं पे भी लेफ्ट राइट में दिक्कत हो हमेशा ध्यान रखेंगे अपने आप को मूव करवाइएगा। अपना राइट हैंड को राइट लीजिएगा और अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेते रहिएगा। सपोज अगर आप साउथ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं आप। अगर आप साउथ में जा रहे हैं यानी फेस आपका नीचे की तरफ है, फेस आपका नीचे की तरफ होगा, तो अब से बात है आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं यानी फेस इस डायरेक्शन में आपका, अगर फेस आपका इस डायरेक्शन में है तो अब से बात है आपका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं तो फेस इस डायरेक्शन में, फेस इस डायरेक्शन में है, तो आपका राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिस भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोले अपने आप को मूव करवाइए, और अपना राइट हैंड को राइट लेते रहिएगा, अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेते रहिएगा। और इतना ध्यान रखेंगे कि चाहे आप किस भी डायरेक्शन में मूव कीजिए आपका राइट हैंड हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपका राइट हैंड रहेगा। जैसे देखिए यहाँ अगर है तो यहाँ आपका क्लॉकवाइज इधर होता है तो ये राइट हैंड है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा आपका लेफ्ट हैंड होगा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड रहेगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका राइट हैंड है, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट है। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके क्लॉकवाइज में राइट हैंड होता है और एंटी क्लॉक में लेफ्ट हैंड होता है। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक और लास्ट चीज का जो यूज होता है पूरे डायरेक्शन में वो होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज। मोस्ट प्रोबेबली याद होगा आप लोगों को सभी को। ये अगर एक ट्रायंगल है और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है दैट मीन्स ये एक राइट एंगल यानी ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है यानी AC निकालना है तो हम क्या करते हैं, बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं AB स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर लेते हैं AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर करते हैं।
मोस्ट प्रॉब्ली सभी बच्चों को ये क्लियर ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ के ही आते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो, यानी ए बी और बी सी अगर आपको निकालना हो, तो हाइपोटेनस में से दूसरे साइड को माइनस करते हैं, यानी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस अगर ए बी निकालना हो तो ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस में से बेस को माइनस करेंगे, और अगर बी सी निकालना हो तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे, ये ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतने ही चीजों का हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और तो अब जो है आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, ये या तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बेस पे क्वेश्चन दे, एंगल वाइज रोटेशन दे, लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट पे बेस पे दे, या फिर कुछ नहीं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए देगा। तो अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से ही हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। जो भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं वो भी आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाइएगा, और जिनका जो आंसर हो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे सेंड करते रहेंगे। मैं यहाँ पे उनका आंसर भी वेरीफाई करता रहूंगा और देखता हूँ कि क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप लोग जो भी आंसर देते जाइएगा क्वेश्चंस के, यहाँ पे मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आप उन आंसर को सबमिट भी करते रहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 है, जिसमें आपको एंगल वाइज रोटेशन जो मैंने बोला था ये आपको आएगा। तो जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि आप इसमें डायरेक्शन को ड्रॉ करें। ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया, ये ले लिया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। सबसे पहले बोला है मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये मैंने लिया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट ले लिया। अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि ही टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो है ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। तो यहां से यहां तक देखिए ये कितना होता है 90, ये 45 हो गया, यहां तक अगर ले लेंगे तो ये 90, फिर ये 45 और ये 90। यानी अगर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव कर जाएगा तो इसका फेस अब कहाँ चला जाएगा, तो साउथ ईस्ट में होगा। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है कि देन टर्न 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये साउथ ईस्ट में आया, 270 डिग्री एंटी क्लॉक में जाना है इसे। तो सबसे पहले तो ये एंटी क्लॉक में 180 डिग्री गया, अब 90 डिग्री अगर और चला जाएगा तो ये 270 डिग्री होगा, तो यहाँ से ये 45 और हो गया और ये 45 और हो गया, यानी ये यहाँ से अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉक में चला जाएगा, ये 270 डिग्री मूव कर गया, तो इसका फेस अब कहाँ हो जाएगा, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका फेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट मीन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि पूछ रहा था कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको एंगल वाइज रोटेशन देगा कि कितने डिग्री ये मुड़ा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में कितना मुड़ा, फिर एंटी क्लॉकवाइज में कितना मुड़ा, अब इसका फेस किस डायरेक्शन में है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जो भी लाइव जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दीजिएगा। 2 मिनट में टाइम दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 मिनट आप लोग ट्राई करें और क्या आंसर आ रहा है आप लोग आंसर दें इसका। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैंने इसमें डायरेक्शन ड्रॉ किया। ठीक है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये यहाँ पे है अभी। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है कि ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो 90 डिग्री।
तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा है दैट मीन्स ये और 45 डिग्री मूव कर गया, यानी जब ये यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव कर जाएगा तो ये चला जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद बोल रहा है कि देन 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से 225 डिग्री जाना है। 225 कहने का मतलब क्या है, 180 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ से अब ये नॉर्थ ईस्ट में है, सबसे पहले ये 180 डिग्री अगर मूव करेगा तो यहाँ से बिल्कुल अपोजिट में आ जाएगा ये 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जाना था कितना 225 डिग्री, दैट मीन्स 45 डिग्री और मूव करना है। तो ये 45 डिग्री और मूव कर गया, यानी अगर ये नॉर्थ ईस्ट से 225 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो ये चला जाएगा आपको साउथ डायरेक्शन में। फिर क्या बोल रहा है, एंड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी फिर से और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक में और मुड़ गया, यानी साउथ तक पहुंचा था ये, साउथ से ये फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये 90 डिग्री मूव कर गया। दैट मीन ही, फिर क्या पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब इसका फेस किस डायरेक्शन में, तो फाइनली ये ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ईस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट से सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा तो ये चला गया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तो नॉर्थ ईस्ट से 225 डिग्री अगर एंटी क्लॉक में मुड़ेगा तो ये चला जाएगा आपका साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 90 डिग्री अनदर, तो 90 डिग्री अनदर एंटी क्लॉक में अगर ये मुड़ा दैट में से चला गया ईस्ट में। तो ध्यान रखेंगे ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल एंगल वाइज रोटेशन देगा, कितने इतने डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, इतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, अब इसका फेस किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको रोटेशन है, एंगल वाइज रोटेशन नहीं है बल्कि ये सिंपल आपको मूवमेंट है, लेफ्ट राइट की मूवमेंट की क्वेश्चन होगी जो सेकंड टाइप है आपका। तो इसको कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सैम वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, देन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 50 किलोमीटर, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फर्दर ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ तो 3-4 लेफ्ट राइट टर्न करवाया है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे अगर डायरेक्शन डिस्टेंस एक सिंगल क्वेश्चन आया तो ये वाला टाइप आपको जरूर आता है, और इसमें आपको 5-6 लेफ्ट राइट टर्न करवा देगा और बोलेगा कि अब ये ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें मैंने सिंपल क्या बोला कि जब भी आपको मूव करना हो अपने आप को मूव करवाइएगा, अपना लेफ्ट को लेफ्ट लेते रहिएगा, अपना राइट को राइट लेते रहिएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोला है कि सैम वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से बोला कि 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में कितना गया तो 10 किलोमीटर गया, तो ये मैंने 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया। अब देखिए आप अगर नॉर्थ में है यानी फेस आपका ऊपर की तरफ है, तो क्योंकि आप नॉर्थ में गए हैं, ठीक है, तो फेस अगर आपका ऊपर की तरफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब ये क्या बोल रहा है, ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर, तो फिर से राइट की तरफ मुड़ जाइए, और राइट में ये कितना गया तो 50 किलोमीटर गया। जब आप राइट लेके इधर आए दैट मीन्स फेस आपका इस डायरेक्शन में, अगर फेस आपका इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। फिर ये क्या बोल रहा है, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो फिर से ये राइट गया और कितना गया 10 किलोमीटर, तो फिर से राइट गया और ये 10 किलोमीटर गया। अब क्योंकि आप नीचे की तरफ आए हैं, नीचे की तरफ फेस है आपका, तो फेस अगर आपका नीचे की तरफ होगा तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब ये लेफ्ट टर्न किया है, फर्दर ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, अब ये लेफ्ट टर्न किया और कितना गया 20 गया है, तो लेफ्ट में ये चला गया 20 किलोमीटर। अब ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट है, और मुझे ओरिजिनल पोजीशन से इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे यही पूरा डिस्टेंस चाहिए। तो ये देखिए ये अगर 10 है
तो ये भी 10 है, तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 50 होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 50 किलोमीटर, और ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो 50 प्लस 20 दैट मीन्स 70 किलोमीटर की दूरी पे है ये। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है आपका 70 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन का टाइप तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं लेफ्ट राइट की मूवमेंट में। तो यहाँ पे आप सिंपल ध्यान रखिएगा, अपने आप को मूव करवाइएगा, अपना राइट हैंड को राइट लेते रहिएगा, अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेते रहिएगा, फिर कभी भी आप दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1 मिनट का समय है, अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें। ठीक है, और अपना सॉल्यूशन जो है या आंसर जो है इसके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे सेंड करें, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपको। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं रिस्पॉन्स करें इसमें। ठीक है, कि इस गिवन क्वेश्चन का आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। एक मिनट का समय है आपके पास, इस गिवन क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। सर कौन सा टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना है? बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप आपकी बनी हुई है विशाल, ये है क्लास डाउट्स करके, क्लास डाउट्स। ठीक है, क्लास डाउट्स जो है इसमें आप अपना आंसर दें। अच्छा सर, ग्रुप ओपन नहीं है राइटिंग के लिए। चलिए मैं एडमिन को इसके रिगार्डिंग बोलता हूँ कि आपका ग्रुप ओपन क्यों नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें आपकी डाउट आ तो रही हैं, देख लीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे अपना आंसर यहीं पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, आप देख लें। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि मोहित वॉक 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये ड्रॉ करें। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। सबसे पहले बोल रहा है कि मोहित वॉक 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। अब देखिए ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, सबसे पहले कितना नॉर्थ वेस्ट में ये गया कितना 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए जब नॉर्थ वेस्ट में चले गए तो अब आपका 20 मीटर चलने के बाद अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे हैं। देखिए अब यहाँ से बच्चे जो गलती करते हैं इस क्वेश्चन में वो मैं बता दूं कि यहाँ से नॉर्मली बच्चे ये बोलते हैं कि 20 मीटर साउथ वेस्ट जाना, उसे साउथ वेस्ट किस डायरेक्शन में नजर आता है, तो ये यहाँ से सीधे नीचे उतर आते हैं। फिर बोला है कि 20 मीटर इन साउथ ईस्ट जाना है, तो ये 20 मीटर साउथ ईस्ट में चले जाते हैं क्योंकि उसे साउथ ईस्ट इधर नजर आ रहा है। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस गिवन पॉइंट से अगर बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स आप साउथ वेस्ट में नहीं जा रहे हैं बल्कि आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट से सीधे अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये ईस्ट में आप जा रहे हैं। तो मैंने ना साउथ जाने बोला है क्वेश्चन में, ना ईस्ट जाने बोला है। अब देखिए कि इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये ड्रॉ किए, ये लिख देखिए नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में गया ये कितना 20 मीटर, तो ये नॉर्थ वेस्ट में 20 मीटर चले गए। अब देखिए जब नॉर्थ वेस्ट में आप 20 मीटर चले जाएंगे तो अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं रहे तो आपकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपकी पोजीशन चेंज होगा लेकिन कभी भी आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा।
तो अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसी डायरेक्शन में। तो अगर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो जहां पे भी आप रहें वहीं पे एक प्लस का साइन बनाइए और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। यहाँ से साउथ वेस्ट जाने के लिए बोला तो ये साउथ वेस्ट में हम चले गए 20 मीटर फिर से। ठीक है, अब फिर से आपकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज होगा लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फिर से यहाँ पे मैंने यहाँ प्लस का साइन बनाया और लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अब ये साउथ ईस्ट जाने बोला तो यहाँ से साउथ ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो ये साउथ ईस्ट में चले गए फिर 20 मीटर। अब आपकी पोजीशन, ठीक है, अब आपकी पोजीशन है, अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है। फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ मुड़ा, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट अपने घर की तरफ मुड़ा और चलने लगा। दैट मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये एक पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, और ये आपका 20 है, ये 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है। तो डिस्टेंस अगर होगा तो ये 20 हो जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। भाव्या बोल रही हैं कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, आई गॉट ए लिटिल कंफ्यूज्ड। ठीक है, चलिए मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लें आप लोग जो भी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन बनाया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। अब ये यहाँ से, ये सपोज ये अपने घर से चला, ये इसका घर है, ये घर से बोला कि नॉर्थ वेस्ट में गया 20 मीटर, तो ये नॉर्थ वेस्ट में चला गया ये 20 मीटर। जब आप नॉर्थ वेस्ट चले जाओगे तो अब आपकी पोजीशन यहाँ घर पे नहीं रही है, यहाँ पे नहीं है, आपकी पोजीशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे है, आपकी पोजीशन तो चेंज हुई लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। नॉर्थ मैंने क्या बोला, हमेशा ऊपर ही रहेगा, साउथ हमेशा नीचे होगा, ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर जाना है, तो ये साउथ वेस्ट में हम चले गए 20 मीटर। ठीक है, अब 20 मीटर चलने के बाद अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर आपकी पोजीशन चेंज हुई लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। नॉर्थ हमेशा ऊपर, साउथ हमेशा नीचे, ईस्ट हमेशा इधर रहेगा और वेस्ट हमेशा इधर ही रहेगा। तो अब ये साउथ ईस्ट बोल रहा है तो ये साउथ ईस्ट में चले गए हम 20 मीटर फिर से। ठीक है, अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आपकी पोजीशन तो चेंज हुई लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे भी लिख लीजिए नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। ठीक है, अब ये बोला कि अपने घर की तरफ यानी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ मुड़ा और चलने लगा, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट से आप डायरेक्शन देखिए, तो ये डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, होप आप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, चलिए बाबे को समझ में आ गया, इनकी मैसेज भी आ गई है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर दें कि इसका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट है आपके पास समय। ठीक है, गिवन क्वेश्चन का आंसर दें। तुषार का आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। इनके अनुसार बाय बी बोल रहे हैं तुषार। प्रवीण का आंसर आ गया बी। ठीक है, राहुल ने भी आंसर दिया है बी। बी सभी का बी आ रहा है, बी आ रहा है। अच्छा ठीक है, खुशी, अनु शर्मा, ठीक है,
नन्नी सेन गुप्ता, सभी ने आंसर बी दिया है। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ अभी। खुशी का डी आ रहा है, उसके बाद उसके अनुष्का वर्मा का भी 7 आ रहा है। ठीक है, दो बच्चे का अभी तक 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। चलिए बहुत लोगों का तो आंसर सही आया है, खुशी और अनुष्का, ये दो का आंसर देखिए। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले बोला है कि रोहन वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। ये मैंने लिया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये उसका सी भी आ रहा है, यश राणा का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए ये सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में गया कितना, ये तो ये 10 किलोमीटर गया। जब आप 10 किलोमीटर चले जाओगे नॉर्थ में तो अब आपकी पोजीशन यहाँ पे है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि देन ही टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर। तो इस पॉइंट से साउथ में जाना है, तो ऑब्वियस बात है आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। साउथ कहाँ होगा फिर, यहाँ से नीचे। दैट मीन्स ये फिर से नीचे इसी डायरेक्शन में आ गया कितना, तो 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद बोला कि ईस्ट में ये गया 3 किलोमीटर, तो ये ईस्ट में चला गया 3 किलोमीटर। अब देखिए ये 10 किलोमीटर ऊपर गया था, 6 किलोमीटर वापस आया। दैट मीन्स ये बचा कितना डिस्टेंस, तो ये 4 किलोमीटर बच गया है। ठीक है, इसके बाद ये कितना है, 3 किलोमीटर है। तो ये एंड पॉइंट है आपका और ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये 10 ऊपर गया था, 6 वापस आया, यानी ये बचा एक 4 है और ये एक 3 है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और निकालना क्या है आपको, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके आप ऐड कीजिए। तो ये है आपका 4 का स्क्वायर और प्लस कितना है ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस को मैंने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। ये हो गया आपके पास ये 16 और ये हो गया आपके पास 9। ये हो गया अंडर रूट 25 और 25 का रूट कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस तो निकल गया। अब दूसरा चीज ये क्या पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे ये 5 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस निकला। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दो तीन चीजें आपसे पूछता है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन आपसे पूछेगा तो अलग अलग चीजें पूछेगा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो पूछा कि डिस्टेंस। दूसरा पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी आपसे ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पूछा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं ये सेंटर पॉइंट ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये मैंने लिख लिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, तो नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन देता कि एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में, अगर यहाँ क्वेश्चन दे देता कि एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, अगर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछता तो हम एंड पॉइंट पे ये सेंटर पॉइंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट में है। ध्यान रखेंगे अगर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट पूछा तो इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। अगर एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट पूछा तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट। और तीसरा आपसे इसमें यह भी पूछ लेता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो लास्ट में ये कौन सी डायरेक्शन में गया है, तो ईस्ट में, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ईस्ट। ठीक है, उस केस में आपका आंसर होगा ईस्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा। जहां से भी पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट पर सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। एंड पॉइंट से पूछा, एंड पॉइंट पर सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेंगे।
और अगर पूछा कि इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो लास्ट में ये जिस डायरेक्शन में गया होगा वही डायरेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो होप सभी को क्लियर हो गया हो। तो जिसका बी आंसर है वो सही है। तो मोस्ट ऑफ द सारे बच्चों का तो बी ही आया है। ठीक है, कुछ का थोड़ा सा रॉन्ग था, 7 किलोमीटर बता रहे थे, तो 7 किलोमीटर नहीं है आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, समझ में भी आ रहा है आप लोगों को, बहुत लोग बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर 1 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग गिवन क्वेश्चन का आंसर मुझे टेलीग्राम पे देते रहें। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, इसका आंसर दें, क्या आंसर आएगा। जतिन का भी आंसर आ गया है। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ गया है। चलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सभी का आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन वॉक 10 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए, ये मैं ड्रॉ किया डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ये साउथ ईस्ट में सबसे पहले गया, साउथ ईस्ट में कितना गया, तो 10 किलोमीटर गया। तो ये साउथ ईस्ट में 10 किलोमीटर चला गया। अब जैसे ही ये 10 किलोमीटर चला गया, अब इसकी पोजीशन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। अब ये क्या बोल रहा है कि देन ही वॉक 80 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट। अब वेस्ट में ये गया कितना, 80। तो ये वेस्ट में चला गया ये 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब फिर से इसकी पोजीशन चेंज हुई, डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो फिर मैं यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। फिर ये क्या बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में गया ये 10 किलोमीटर, तो ये नॉर्थ वेस्ट में चला गया फिर से 10 किलोमीटर। फिर इसकी पोजीशन चेंज हुई, डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, फिर मैं यहाँ ड्रॉ कर लिया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। अब ये ईस्ट में कितना गया, तो 40 गया, तो ईस्ट में ये 40 चला गया। अब ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यही डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 10 है, तो ये भी 10 है, तो ऑब्वियस बात है ये नीचे वाला 80 है, तो ऊपर वाला भी 80 होगा, तो ये 40 चला गया है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना बचेगा, तो 40 किलोमीटर बचेगा। तो सभी का आंसर ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है, 40 किलोमीटर इज ए राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये आपके पास था, ये आपका 10 था, ये 10 है, तो नीचे वाला अगर 80 है तो ऊपर वाला भी 80 ही होगा, तो ये इधर से ये 40 ही चला था। ठीक है, तो ये बचा डिस्टेंस आपका 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इसका आंसर दें आप लोग। बिल्कुल सही रिप्लाई आप लोग का आ रहा है, सभी लोग बिल्कुल रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आंसर दें आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा बताएं मुझे। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि दिव्या वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हर हाउस। सबसे पहले ये अपने घर से वेस्ट में गई है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो हम वेस्ट में चलते हैं, तो ये सपोज ये इसका घर है, ये इसका हाउस है, ये वेस्ट में गई कितना, ये सपोज इसका हाउस है, वेस्ट में गई है 20। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि देन सी गोज 8 किलोमीटर टर्निंग टू राइट। अब देखिए फेस क्योंकि इधर है, तो ऑब्वियस बात है इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ होगा। अब ये राइट टर्न की और कितना गई, 8, तो ये 8 चली गई।
ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस सी गोज 14 किलोमीटर टर्निंग टू ईस्ट, तो ईस्ट में ये कितना गई, 14 गई, तो ये ईस्ट में चली गई 14 किलोमीटर। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, मुझे यही वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे यहाँ मिला दिया। अब ये देखिए ये पूरा 20 किलोमीटर था। ठीक है, ये 14 किलोमीटर है, तो ये भी डिस्टेंस आपका होगा 14 किलोमीटर। तो ये अगर 14 हो गया, ये पूरा 20 था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस बच गया हमारे पास 6 किलोमीटर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। और ये अगर 8 है तो ये भी आपका 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब फिर से देखिए आपको हाइपोटेनस निकालना है, आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड है 8, तो ये 8 का स्क्वायर कर लिया हमने। दूसरा साइड है 6, तो ये मैंने 6 का स्क्वायर कर लिया। ये हो गया अंडर रूट 64 प्लस 36, ये हो गया 64 और प्लस 36, ये हो गया अंडर रूट 100। ठीक है, और ये हो गया 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका 10 किलोमीटर, और सभी का आंसर ऑलमोस्ट बिल्कुल सही आया है, तो 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, सभी ने आंसर दे रहे हैं लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन भी हो, डाउट भी हो, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे कुछ बोल भी सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा अगर कुछ भी नहीं समझ में आए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2 मिनट है आपके पास, फिर से आंसर दें इसका, क्या आंसर आएगा। अदिति लिख रही हैं कि सर मैसेज नहीं जा रहा है ग्रुप में, काफ़ी बच्चों की टाइमिंग आ रहा है कोई। अच्छा, चलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो आ रहा है अदिति, आप देख लें एक बार, जो एडमिन हैं उनसे एक बार बात कर लें, जो आपके कंसर्न काउंसलर होंगी उससे आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, आपकी ये क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस पे आ रहा है हमारे पास मैसेज। रिपीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद दिव्या बोल रही है कि सर ये राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बता दो, मेरे साथ भी यही हो रहा है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए कुछ का रिक्वेस्ट आ रहा है कि इसे रिपीट कर दें, और कुछ का तो आंसर भी आ गया है। चलिए कोई नहीं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, जिसे भी दिक्कत हो एक बार फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, देख लीजिए जिसे भी दिक्कत हो। ये बोल रहा था दिव्या वॉक 20 किलोमीटर वेस्ट, देखिए वेस्ट में गई है, ये इधर वेस्ट होता है, वेस्ट में 20 गई। और दूसरा लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो, जिस दिव्या को लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन था, तो दिव्या देखिए क्योंकि आप इधर आए, यानी फेस आपका इस डायरेक्शन में, तो आप खुद सोचिए कि आपका फेस इस डायरेक्शन में है, तो फेस अगर इधर होगा तो अब ऐसे बात है आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। मैंने लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन के लिए सिंपल बोला कि आप अपने आप को मूव करवाइए, अपना राइट को राइट लीजिए, अपना लेफ्ट को लेफ्ट लेते रहिए। अब ये राइट गया था 8, तो ये राइट में 8 गया, फिर ईस्ट में गया 14, तो ये ईस्ट में 14। अब ये देखिए ये 20 था, इसलिए मैंने 14 को बीच में ही रोक लिया। अब ये एंड पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना था, इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिलाया, ये 14 था तो ये भी 14 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, लेकिन ये पूरा 20 था, तो ये बचा डिस्टेंस 6, तो ये हो गया 6, और ये 8 है, तो अब ऐसी बात है ये भी 8 होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। और ये हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला कि बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 64/36, और ये हो गया अंडर रूट 100, तो 100 का रूट हो गया 10। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर। ठीक है, तो होप देवेश या कोई थे, पता नहीं, समझ में आ गया होगा।
पीपल नेगी बोल रहे हैं कि सर प्लीज लास्ट में एक बार स्टार्टिंग का थर्ड क्वेश्चन जो करवाया वो करवा देना। चलिए ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वें का बहुत लोगों ने जो आंसर दिया है दैट इज डी 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 दिया है, डी यानी 16 बिल्कुल सही है जो भी डी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि राम वॉक 8 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले मैं गया 8 मीटर नॉर्थ में। ये सपोज मैंने ले लिया राम हाउस और राम गया 8 मीटर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में चला गया ये 8 मीटर। इसके बाद बोल रहा है कि फ्रॉम देयर ही गोज 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये 10 मीटर वेस्ट में गया, ये वेस्ट में चला गया 10 मीटर। फिर बोल रहा है कि हेयर इज द हाउस ऑफ श्याम, यहाँ पे श्याम का घर है, तो ये श्याम के घर पे पहुंच गया, यानी राम इतना चल के श्याम के घर पे पहुंचा। फ्रॉम देयर दे बोथ गोज टू द मार्केट विच इज 10 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम श्याम हाउस। यानी अब यहाँ से ये दोनों के दोनों मार्केट निकले और मार्केट जो है श्याम के घर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। ये श्याम के घर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे ये 10 मीटर पे ये हो गया आपका मार्केट। ठीक है, लेकिन लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि इफ द मार्केट इज इन द वेस्ट ऑफ राम हाउस। कहने का क्या मतलब है कि राम के घर के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मार्केट होगा, तभी ये मार्केट वेस्ट में पड़ेगा। तो यही राम के घर से मार्केट तक की डिस्टेंस आपको बतानी थी, तो मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिया। और ये अगर 10 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको केवल यही डिस्टेंस निकालना है, तो राम के घर से मार्केट तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। और ये 8 है तो ये 8 हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब आपके पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, निकालना क्या है, बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि हाइपोटेनस में से दूसरे साइड को माइनस कीजिए, यानी हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को माइनस कीजिए। तो हाइपोटेनस है आपका 10 का, तो 10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 8, तो ये 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये मैंने माइनस लगाया। ये हो गया आपका 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 और ये हो गया अंडर रूट 36, ये हो गया अंडर रूट 36 और ये निकल गया आपका 6। तो ये डिस्टेंस निकल गया आपका 6 मीटर और ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर। दैट मीन्स राम के घर से मार्केट तक की दूरी हो गई 10 + 6 दैट मीन्स 16 मीटर। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, ये 16 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन। आंसर बताएं क्या आंसर आएगा। किसान का आंसर आ गया है, आदित्य का आंसर आ गया है, तुषार का भी आंसर आ गया है, निधि गुप्ता, निहाल, बहुत लोगों का आंसर आता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देख लीजिए एक बार कैसे करेंगे इसे। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि ए वॉक 10 मीटर इन फ्रंट। अब देखिए 10 मीटर इन फ्रंट है तो आपका फ्रंट किसी भी साइड में हो सकता है। आपका फ्रंट नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है, साउथ की तरफ भी हो सकता है, ईस्ट की तरफ भी हो सकता है, वेस्ट की तरफ भी हो सकता है। तो आपको अपना फ्रंट जिस भी डायरेक्शन में लेना हो उधर आप ले सकते हैं। आंसर बिल्कुल सभी में भी सेम आएगा। ठीक है, तो मैं सपोज अपना फ्रंट ले लेता हूँ नॉर्थ की तरफ। ठीक है, मैं नॉर्थ में गया, फ्रंट की तरफ गया, कितना 10 मीटर, तो ये 10 मीटर चला गया। फिर बोल रहा है कि देन 10 मीटर टू राइट, राइट मुड़ा और ये 10 मीटर गया। फिर क्या बोल रहा है कि देन एवरी टाइम टर्निंग टू लेफ्ट एंड वॉक 5, 15 एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो आप फेस इधर है तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा। तो पहला लेफ्ट लिया है, ये पहला लेफ्ट लिया 5 मीटर का। फिर से ये दूसरा भी लेफ्ट ही लिया, तो फेस ऊपर की तरफ है तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। दूसरा लेफ्ट लिया ये 15 मीटर का, तो ये 10 था तो मैंने 15 को आगे बढ़ाया, ये दूसरा लेफ्ट 15 मीटर चला गया। फिर फेस इधर है तो आपका राइट हैंड इधर होगा
और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ होगा। तो तीसरा लेफ्ट जो है ये फिर से कितना लिया, 15 मीटर का। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, यही मुझे पूरा डिस्टेंस निकालना है। अब ये देखिए ये 15 है, ये 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 मीटर होगा। ठीक है, तो ये 5 मीटर आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये 5 है और ये 10 है, ये 15 है और ये भी 15 है। दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। तो ये 15 है तो ये नीचे वाला भी ये 5 मीटर होगा, क्योंकि ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर, दैट मीन्स 15 होगा। तो ये 5 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़िएगा, ठीक है, फिर इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेज ए स्कूल। रोहन का बस जब रोहन के स्कूल पहुंच रहा है तब इसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है। जब रोहन का स्कूल बस रोहन के स्कूल पहुंचा है तब इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रोहन हाउस। लेकिन जब ये रोहन के घर से चला था, ये स्कूल बस जब रोहन के घर से चला था, तो इट टर्न राइट ट्वाइस। इसने 2 बार राइट टर्न किया है, देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग इज स्कूल। तो इसने घर से निकलने के बाद, ये स्कूल बस जब रोहन के घर से निकला था, तो ये 2 बार लेफ्ट टर्न किया, 2 बार राइट टर्न किया था, उसके बाद लेफ्ट टर्न किया है, तब ये स्कूल पहुंचा है। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट वाज इन फ्रंट ऑफ रोहन हाउस। तो जब ये रोहन के घर से निकला था तब ये कौन सी डायरेक्शन में निकला था। कैन यू शो क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन अगेन। चलिए मैं थोड़ा सा अभी शो कर दूंगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद अंश में इसको नाइन्थ क्वेश्चन डिस्कस शो कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं 10वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि रोहन स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेज इज स्कूल। तो ये रोहन के स्कूल बस जब रोहन का स्कूल पहुंचा है, वे टाइम कम, जब रोहन का स्कूल बस जब रोहन के स्कूल पहुंचा है तब इसका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो ये मैंने ले लिया नॉर्थ की तरफ है, यानी ये स्कूल है यहाँ पे। ठीक है, और ये बस, दैट मीन्स बस ऐसे आया है तभी ये नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जब ये रोहन के घर से चला था तब इसने 2 बार राइट टर्न किया है, 2 राइट टर्न किया है, और तीसरा लेफ्ट लेने के बाद, लास्ट में क्या किया, लेफ्ट लेने के बाद ये स्कूल पहुंचा है। अब देखिए आप अगर अपने घर से स्कूल जाते हैं तो कहीं लेफ्ट लेते हैं, कहीं राइट लेते हैं, लेकिन अगर आपको वापस स्कूल से घर जाना हो तो जहां पे आपने लास्ट में लेफ्ट लिया था वहां राइट लेना पड़ेगा, जहां पे आपने राइट लिया था वहां लेफ्ट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उल्टा मूव करना है। तो मैं भी यहाँ उल्टा मूव कर जाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, स्कूल से निकलता हूँ और रोहन का घर पहुंचता हूँ। तो देखिए स्कूल बस चला है नॉर्थ की तरफ, तो ऑब्वियस बात है मैं घर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा साउथ की तरफ। तो ये साउथ गया मैंने। अब इसने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में इसने लेफ्ट टर्न किया था, तो मैं क्या करूंगा, राइट टर्न करूंगा, क्योंकि उल्टा मूव करना है। तो फेस मेरा नीचे की तरफ है तो ऑब्वियस बात है मेरा राइट हैंड इधर होगा, तो मैं राइट टर्न कर गया। फिर इसने क्या किया था, 2 बार राइट टर्न किया था, तो मैं क्या करूंगा, 2 बार लेफ्ट टर्न करूंगा। तो फिर फेस इधर है तो मेरा राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। तो ये पहला लेफ्ट लिया, और फेस नीचे की तरफ है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो ये दूसरा लेफ्ट लिया। तो ये हम पहुंच गए रोहन का हाउस यानी रोहन के घर। तभी देखिए ये अगर स्कूल बस अगर ये खुला यहाँ से रोहन के घर से, तो ये पहला राइट लिया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया तो ये दूसरा राइट लिया, फिर ये इधर है तो ये लेफ्ट मुड़ा, तो ये स्कूल पहुंच गया, और स्कूल जब पहुंचा ये बस तब इसका फेस किधर है, तो नॉर्थ की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियली जब ये रोहन के घर से ये स्कूल बस चला था तो ये कौन से डायरेक्शन में गया था, तो ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में। देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये निकला है किधर, वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा वेस्ट, दैट मीन्स डी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों का ईस्ट आया है, लेकिन ये इसका आंसर है वेस्ट। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो पूछ लें एक बार। कुछ भी डाउट हो इसमें, एक्सप्लेन वंस अगेन प्लीज। अच्छा, श्वेता रॉय का मैसेज आया है दोबारा। अंकिता नेगी का भी दोबारा आ गया है, दीपाली का भी रिपीट कर दो सर। सर एक्सप्लेन वंस अगेन। चलिए कोई नहीं, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि एक्सप्लेन इसे फिर से करें। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ। देखिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि ये स्कूल है इसका, और जब ये इसका स्कूल बस जब रोहन के स्कूल पहुंचा है तो ये स्कूल है। ये जब स्कूल बस पहुंचा है तब इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो बस ऑब्वियस बात है इस डायरेक्शन में आया था तभी इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि जब रोहन के घर से ये चला था तो ये 2 बार राइट टर्न किया है। ठीक है, यहाँ देखिए इट टर्न्स राइट ट्वाइस, देन लेफ्ट लिया है। अब मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने घर से स्कूल पहुंचे हैं, कहीं राइट लिए होंगे कहीं लेफ्ट लिए होंगे, ठीक है, तो अब जब स्कूल से आप घर जाओगे तो ऑब्वियस से बात है जहां आप राइट लिए थे वहां लेफ्ट लोगे, जहां लेफ्ट लिए थे वहां राइट जाओगे। ठीक है, तो मैं जस्ट उल्टा मूव कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, रोहन के, अब देखिए लास्ट में इसने, ध्यान रखेंगे लास्ट में इसने लेफ्ट टर्न किया था और पहले क्या किया था, 2 राइट टर्न किया था घर से निकलने के बाद। तो हम क्योंकि स्कूल से निकल रहे हैं तो उल्टा मूव कर रहे हैं, तो मैं उल्टा मूव किया। ये नॉर्थ में बस गया था तो मैं जा रहा हूँ साउथ में, तो ये साउथ गया। फेस नीचे की तरफ है, लास्ट में इसने क्या किया था, लेफ्ट टर्न किया था, तो जस्ट मैं इसका उल्टा ले रहा हूँ, पहले क्या करूंगा, राइट टर्न करूंगा। फेस नीचे की तरफ है तो ये राइट टर्न कर गया। अब इसने पहले 2 राइट लिया था तो हम क्या करेंगे, 2 लेफ्ट लेंगे। ठीक है, तो 2 लेफ्ट लेते हैं, तो ये देखिए ये फेस इधर है तो ये राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो ये लेफ्ट है। ये पहला लेफ्ट लिया, फिर फेस नीचे की तरफ है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो ये दूसरा लेफ्ट लिया। ये पहुंच गया मैं घर पे इसका। तो ये बोल रहा है कि जब ये बस रोहन के घर से खुला था तो ये कौन सी डायरेक्शन में चला था। तो बस बात है, मैं तो ये वापस आया इधर, तो बस जब खुला था रोहन के घर से तो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, अपोजिट में। तो ये देखिए अपोजिट में मूव किया, फेस इधर होगा तो ये पहला राइट टर्न किया, फिर फेस इधर है तो ये दूसरा राइट टर्न किया, फिर फेस इधर है तो ये लेफ्ट लेके स्कूल पहुंचा, और जब ये स्कूल बस पहुंचा तो इसका फेस किधर चला गया, नॉर्थ में। दैट मीन्स इनिशियली जब रोहन के घर से निकला है तो इसकी फेस जो है ये किस डायरेक्शन में गया था, ये बस तो वेस्ट में। ठीक है, हम्म, चलिए होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जस्ट मैं इसमें उल्टा मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैं इसमें उल्टा मूव करना है आपको। जहां इसने लास्ट में लेफ्ट लिया था वहां राइट ले लीजिए, 2 राइट लिया था 2 लेफ्ट ले लीजिए, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, चलिए होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जस्ट मैं इसमें, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट,
ए नंबर आ रहा है बहुत लोगों का। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। अब देखिए ये साउथ ईस्ट है, सबसे पहले तो ये साउथ ईस्ट है और बोल रहा है कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट अगर ईस्ट हो रहा है दैट मीन्स ये रोटेशन कितना किया है, एंटी क्लॉक में 45 डिग्री ही ये रोटेट किया है। यहाँ पे अब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है आपका और नॉर्थ वेस्ट वेस्ट हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट अगर वेस्ट हो रहा है तो ये भी रोटेशन कितना डिग्री का हो रहा है, एंटी क्लॉक 45 डिग्री का। तो देखिए ये रोटेशन भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री का हो रहा है, ये रोटेशन भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री का हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। तो ये साउथ वेस्ट है आपका, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट अगर साउथ हो रहा है तो ये भी रोटेशन एंटी क्लॉक में ही जा रहा है, कितना, 45 डिग्री का। दैट मीन्स जो एक्चुअल डायरेक्शन जो मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का मूव कर रहा है सारा। जैसे देखिए साउथ ईस्ट एंटी क्लॉक 45 डिग्री मूव किया, नॉर्थ वेस्ट एंटी क्लॉक 45 डिग्री मूव किया, साउथ वेस्ट एंटी क्लॉक 45 डिग्री मूव किया। तो आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। तो नॉर्थ को भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री मोड़ दीजिए। तो नॉर्थ को भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री अगर आप मोड़ेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर होगा। क्योंकि जो मूवमेंट हो रही है डायरेक्शन की वो हो रहा है एंटी क्लॉक में 45 डिग्री की। ठीक है, तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो एक बार फिर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगा, अभी तो 5:30 में आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, तो 2-3 मिनट है। जिस भी क्वेश्चन में अभी तक मैंने 11 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप उसे एक बार बता दीजिएगा। क्लास कब ओवर होगी, 5:30 में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी बेटा। ठीक है, और अभी ये टॉपिक एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी बाकी ही हैं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक शैडो वाले क्वेश्चन है जिसमें सनराइज सनसेट का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 शो कर दो। अच्छा, ये बहुत देर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 शो कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये लीजिए 9 नंबर। ठीक है, तो और बाकी जिसमें भी दिक्कत हो, जो अभी नहीं भी समझ में आया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर सर रिपीट अगेन प्लीज। अच्छा, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए सर थर्ड क्वेश्चन भी दीपाली बोल रही है कि थर्ड क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। व्हाट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल भाभी, नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा उसका। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन दिखाने के लिए बोल रहे हैं। ये हो गया, 9th वाला हो गया। देख लीजिए, ये 11वां नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर से देखिए, सिंपल बोला था कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। तो ये सबसे पहले मैं देखिए ये डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये होता है आपका साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट अगर ईस्ट हो गया तो साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल रहा है, दैट मीन्स ये रोटेट कितना किया, एंटी क्लॉक में 45 डिग्री। फिर बोल रहा नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट आपका वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट अगर वेस्ट हो गया तो ये भी रोटेट किया एंटी क्लॉक 45 डिग्री। फिर साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। तो साउथ वेस्ट ये है, साउथ वेस्ट साउथ हो गया तो ये भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री। दैट मीन्स आपको डायरेक्शन की रोटेशन दिख रही है एंटी क्लॉक 45 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्थ को भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री मोड़ दीजिए। नॉर्थ को एंटी क्लॉक 45 डिग्री मोड़ेंगे तो ये चला जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, इसलिए इसका नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगला नेक्स्ट क्लास जब मैं मिलूंगा तो इस डायरेक्शन को कंटिन्यू भी करेंगे। जिसमें डाउट हो वो आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा। इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा भी डिस्कस कर लूंगा। किन्हीं का रिक्वेस्ट आ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 का देखने के लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। सर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लॉकवाइज यहाँ रोटेट नहीं हो रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। एंटी अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो उल्टा आप मूव कर जाइए। आप क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको देखना है कि कितने डिग्री का क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉक। अगर एंटी क्लॉक मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज उसका 360 में से माइनस आप कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके पास जो भी क्लियर एग्जाम की तरफ से जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया हो, उससे आप एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो इस जो ग्रुप है आपकी क्लास डाउट वाली, इस पे आप सेंड भी कर देंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आगे की कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।